हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब भाई। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम के बारे में। स्टारिंग बॉबी देओल एस बाबा निराला, अदिति पोहंकर एस पम्मी, चंदन रॉय सान्याल एस भोपा, दर्शन कुमार एस उजागर सिंह, अनुप्रिया गोयनका एस नताशा, राजीव सिद्धार्था एस अक्की, सचिन श्रॉफ एस हुकुम सिंह, त्रिधा चौधरी एस बबीता, अध्ययन सुमन एस टिंका सिंह एंड अनुरिता झा एस कविता। इस वेब सीरीज के राइटर हैं हबीब फैसल, जिन्होंने इससे पहले इशकजादे, बैंड बाजा बारात और फैन जैसी फिल्मों की स्टोरी लिखी है। और इसके डायरेक्टर हैं प्रकाश झा साहब, जिन्होंने इससे पहले राजनीति, गंगाजल और आरक्षण जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। ये वेब सीरीज बाबा राम रहीम सिंह और उनके डेरा सच्चा सौदा के ऊपर बेस्ड है, जिसका अभी सिर्फ पार्ट 1 ही रिलीज़ किया गया है और पार्ट 2 शायद अगले हफ्ते रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए अब इस वेब सीरीज के पार्ट 1 की स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला एक ढोंगी बाबा हैं, जो लोगों की आस्था और भक्ति का सहारा लेकर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने आप को एक मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। वो अपने दोस्त चंदन रॉय सान्याल उर्फ भोपा के साथ मिलकर एक आश्रम चलाते हैं, जहाँ दिखाने के लिए तो ज़रूरतमंद लोगों को शरण देते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन असल में इन सब की आड़ में वो अपने आश्रम के जरिए ड्रग्स का कारोबार चलाते हैं और लड़कियों का शोषण करते हैं। दूसरी तरफ अदिति पोहंकर उर्फ पम्मी की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक रेस्लर हैं, जिनको एक रेसलिंग कंपटीशन के दौरान ज़बरदस्ती हरा दिया जाता है क्योंकि वो नीचे जात से हैं या फिर एक दलित है। अब एक दिन वो अपने गाँव वाले के साथ अपने चाचा के बेटे के शादी के दौरान जब वो लोग एक अपर कास्ट मोहल्ले से गुजरते हैं तो उन लोगों के बीच झड़प शुरू हो जाती है और इन सब में अदिति पोहंकर का भाई बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब अदिति पोहंकर जब इस बात के लिए पुलिस में कंप्लेन करने जाती हैं तो पुलिस उनकी मदद करने की जगह कंप्लेन ना करने के लिए उन पर दबाव डालती हैं और इधर हॉस्पिटल में अपर कास्ट वाले उनकी भाई की इलाज तक नहीं करने देते हैं। अब यहाँ पर चमचमाती हुई टॉटा में अपने पूरे पलटन के साथ एंट्री होती है बॉबी देओल उप काशीपुर वाले बाबा निराला की। वो लोगों की सिंपैथी पाने के लिए अदिति पोहंकर और उनके फैमिली की मदद करते हैं और ये सब देख के अदिति पोहंकर उनकी फैन बन जाती है। उसके बाद से वो बाबा निराला के आश्रम जाना शुरू कर देती हैं और वहाँ के रहन सहन और तौर तरीकों से इम्प्रेस होकर वहाँ पर रहने लग जाती हैं। अब बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला के इतने सारे फॉलोअर्स होने की वजह से वहाँ का गवर्नमेंट भी उनसे डरती हैं और वो लोगों के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके पैसे के बदले में पॉलिटिशियंस को इलेक्शन में जीतने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर जंगल में जेसीबी की खुदाई के दौरान एक दिन एक कंकाल निकलता है, जो एक लड़की का है, जिसे बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला के कहने पर उनके दोस्त चंदन रॉय सान्याल उर्फ भोपा ने बहुत साल पहले वहाँ पर मार के दफना दिया था। अब इस केस को दर्शन कुमार उर्फ उजागर सिंह इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और वो अनुप्रिया गोयनका उर्फ डॉक्टर नताशा के साथ मिलकर वो कंकाल आखिर किसका है ये पता करने में लग जाते हैं। लेकिन बाबा निराला अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों के इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालते हैं और उन लोगों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो अब आखिर में वो कंकाल किसका है या फिर उस लड़की के साथ बाबा निराला का क्या रिश्ता था, और जब अदिति पोहंकर और उसके भाई को बाबा निराला के असलियत के बारे में पता चलता है तो वो लोग क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वेब सीरीज़ एक फेक बाबा के बारे में है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे वो आम लोगों को आस्था के जरिए बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद को उन लोगों का भगवान या फिर मसीहा बताकर उन लोगों का शोषण करते हैं। अब इस वेब सीरीज़ के शुरुआत में ही मेकर्स ने एक स्पेशल नोटिस के जरिए ये बताया है कि इस वेब सीरीज़ का मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कुछ लोग जो अपने फ़ायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसको बदनाम करते हैं, ये वेब सीरीज़ उसी के बारे में है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये वेब सीरीज़ बाबा राम रहीम सिंह के ऊपर बेस्ड है, तो इस वेब सीरीज़ में हिंदू धर्म को उतना बदनाम नहीं किया गया है, बल्कि एक पार्टिकुलर इंसान जो खुद को ही भगवान मानता है उसी के काले करतूतों के बारे में दिखाया गया है। इस वेब सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड तो देखने में इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन उसके बाद के एपिसोड बहुत ही स्लो पेस्ट और बोरिंग टाइप के बन जाते हैं, जिसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को दिखाया गया है और असली कहानी कुछ खास आगे बढ़ती ही नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि इस वेब सीरीज़ को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाने के चक्कर में इतना लंबा खींचा गया है कि आप इसे देखने का इंटरेस्ट खो देते हैं। अब प्रकाश झा अपने गंगाजल और राजनीति जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन डायलॉग्स और एंगेजिंग स्टोरी लाइन के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस वेब सीरीज़ के ना तो डायलॉग उतने अच्छे हैं और ना ही इसकी स्टोरी उतना एंगेजिंग लगता है। ये वेब सीरीज़ एक ऐसे बाबा के बारे में है जो फेक होने के बावजूद आसानी से लोगों को अपने बातों से मोह लेते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज़ में
बाबा निराला के जितने भी प्रवचन टाइप के सीन्स दिखाए गए हैं वो सभी इतने थगले टाइप के हैं कि आप उनसे प्रभावित होने की जगह उन्हें सुनकर आपको पक्का नींद आ जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद इस वेब सीरीज़ के लगभग सभी एक्टर्स के एक्टिंग बहुत ही अच्छे हैं और इसके लोकेशन एंड सीन्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रैंड स्केल पे शूट करके दिखाया गया है, इसीलिए ये वेब सीरीज़ देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ओवरऑल बात करें, इस वेब सीरीज़ का पार्ट 1 बहुत ही स्लो पेस्ड एंड प्रेडिक्टेबल टाइप का है, जो अपने ओवर हाइप को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने के चक्कर में एकदम भी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग नहीं लगता। तो चलिए अब इस वेब सीरीज़ के एक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बॉबी देओल के बारे में, जिन्होंने काशीपुर वाले बाबा निराला का किरदार निभाया है। उन्होंने इस वेब सीरीज़ में अपने बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले बेहतर काम किया है। वो अपने ज़्यादातर फिल्म में हमेशा एक्शन या फिर कॉमेडी रोल में ही नजर आते हैं, तो उन सब से हटके उन्होंने इस वेब सीरीज़ में कुछ अलग करने की कोशिश की है, जिसके लिए उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात भी सच है कि वो एक बाबा के लुक में उतना नहीं जचते हैं, ना ही उनकी डायलॉग डिलीवरी या फिर बोलने का अंदाज एक बाबा जैसा लगता है, और अपने बाइसेप्स और फूले हुए मसल्स के कारण कभी कभी वो एक बाबा कम और एक बॉडी बिल्डर ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद अदिति पोहंकर, जिनको आपने इससे पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ सी में देखा होगा, वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बखूबी से निभाया है। वो असल ज़िंदगी में मराठी हैं, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ में हरियाणा के एक रेस्लर का किरदार निभाया है, तो उस हिसाब से उनकी हरियाणवी एक्सेंट और पहलवानी दोनों ही बहुत ही अच्छे और रियलिस्टिक लगते हैं और तारीफ के काबिल हैं। इसके अलावा चंदन राय सान्याल, दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयनका एंड राजीव सिद्धार्था ने भी अपने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। तो चलिए अब आखिर में इस वेब सीरीज़ के किसिंग एंड लव मेकिंग सीन्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस तरह का पहला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड 5 के शुरुआत में, जिसमें एक पुलिस के आईजी और एक फॉरेन गर्ल के साथ एक हनी ट्रैप टाइप का इंटीमेट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में ही त्रिधा चौधरी का अपने हस्बैंड के साथ एक किसिंग एंड लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोग देख सकते हैं। फिर एपिसोड 6 में फिर से उन दोनों के ही बीच एक छोटा सा किसिंग एंड रोमांस टाइप का सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 8 के शुरुआत में अनुप्रिया गोयनका और दर्शन कुमार के कैरेक्टर्स के बीच एक लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोग को देखने को मिलेगा। और आखिर में एपिसोड 9 में बॉबी देओल और त्रिधा चौधरी के बीच एक इंटीमेट टाइप का सीन आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज़ आश्रम के पार्ट 1 की सारे कांड के डिटेल्स। तो आपकी इस वेब सीरीज़ के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।